हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं नीट 2020 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनके मार्क्स ठीक आए होंगे और उनको कॉलेज मिल गया होगा। कुछ बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए होंगे और उन्होंने ये ज़रूर सोचा होगा कि पिछले सालों में इतने नंबर या इतने रैंक पर कॉलेज मिल गया था, इस बार हाई कटअप गया, इसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो लगातार लोगों के कॉल मेरे पास आ रहे हैं और उनका सिर्फ यही कहना है कि अब हम 2021 की प्रिपरेशन कैसे करें। जब इतना हाई कटअप जा रहा है तो हम कैसे फाइट कर पाएंगे। तो ये बहुत सी चिंताएं स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के मन में हैं और सभी ने ये हमसे कहा कि सर आप एक वीडियो इस पर भी बनाएं कि कैसे हम नीट 2021 के बारे में एक पॉजिटिव सोच बना पाएँ, ये ना सोचते हुए कि 2020 का जो कट ऑफ हाई गया है उससे 2021 में हम परफॉर्मेंस कैसा कर पाएंगे। तो इन सारी जो पॉइंट है इन पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हम कुछ पॉइंट ऐसे भी इस वीडियो में आपको बताएंगे जिसके बाद आपके मन में से ये चिंता तो निकल जाएगी कि आप अगर मेहनत करते हो तो आप सिलेक्ट नहीं होगे। हाँ, अगर आपने मेहनत में कमी रखी होगी या रखते हो तो फिर नीट एक टफ एग्ज़ाम मान सकते हो, लेकिन अगर आप मेहनत करके जानते हो तो कटअप से आपके सिलेक्शन पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, तो बात को आगे ले जाने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ये विनय शर्मा बिग बी ऑफ फिजिक्स आपका अपना चैनल है जो आपको लगातार जानकारी देता है काउंसलिंग से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, जेईई मेंस और नीट के। आपके अगर कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर अभी हम आपको दिखाते हैं। तो पहला प्रश्न जो मन में है लोगों के वो ये है कि नीट 2029 की अगर अपन बात करें तो नीट 2029 का जो पेपर आया था और नीट 2020 का जो पेपर आया है लगभग एक सा है। एक सा का मतलब टफनेस में एक सा है, दोनों पेपर बराबर लेवल के हैं। तो जब नीट 2029 में ऑल इंडिया का कट ऑफ 582 तक गया था और सीटें 12,500 थीं और एम सब इंक्लूड हो गए हैं और कट ऑफ 611 ऑल इंडिया का कैसे जा रहा है। तो ये दो सवाल जो हैं वो मन में है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, कटअप देखने का नज़रिया जो है मार्क्स से होना ही नहीं चाहिए। कटअप देखने का नज़रिया होता है ऑल इंडिया रैंक से। ऑल इंडिया रैंक में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो कटअप देखने का तरीका होता है। अगर आप स्टेट का सोचें तो स्टेट रैंक से। तो इस बार जो ऑल इंडिया रैंक 15,500 के आसपास है वो 610 के आसपास आई। तो अब क्या है कि ये रैंकिंग कैसे बढ़ गई, जबकि नीट 2019 का पेपर नीट 2020 का पेपर एक सा ही था। एक से का मतलब ये है कि पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी से आ रही है, फिजिक्स बहुत टफ लेवल पर लेके नहीं जा रहे हैं, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से टच कर रही है, थोड़ा बहुत फिजिकल में प्रॉब्लम होती है। तो अब बात यह बन रही है कि इन सब दिक्कतों के बावजूद जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की और मार्क्स लेके आए फिर भी 600 में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो उसका क्या रीज़न है। तो मैं आपको ये बता दूं कि उसका रीज़न कुछ भी नहीं है। इस बार 30 नंबर अपग्रेड हो गए हैं, लगभग मतलब 30 नंबर आएंगे। अगर आप 570 लेके आए थे पिछले बार तो इस बार 600 हैं, पिछले बार 600 लेके आए थे इस बार 630 हैं, पिछले बार 630 लेके आए थे इस बार 660 हैं। मतलब हाई नंबर पे कम रैंक आई है। मतलब 650 पे जो रैंक आई है पहले 620 पे आई थी, अब 600 पे जो रैंक आई है पिछले साल 570 पे थी।
तो रैंक जो है, रैंक वाइज इस बार ज़्यादा बच्चे अच्छे नंबर लेके आए। अब ये है दो महत्वपूर्ण बात, जो नीट 2020 में जो रह गए हैं उनके पेरेंट्स और वो भी पूछ रहे हैं, और जो नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि सर अब इतने ज़्यादा नंबर में अगर इतनी रैंक आ रही है तो हम इतने नंबर अगले साल कैसे लेकर आएंगे। तो मैं उसके लिए आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जो एवरेज मार्किंग है, जो स्टेट कम कटअप पे थे उनमें बहुत ज़्यादा अंतर इस साल भी नहीं आया है। राजस्थान जैसे 610 के आसपास बंद हो रहा है इस बार, पर ये मान के चलें कि राजस्थान से मैक्सिमम लोग ऑल इंडिया के टॉप रैंकर में भी हैं, हरियाणा से भी हैं, बिहार से भी हैं, तो उन्होंने ऑल इंडिया से भी ले लिया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि अगर अगले साल में जो हम मान के चल रहे हैं, इस साल पेंडेमिक का साल था, कोविड-19 के कारण जो एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को मिला, जो 12th वाले बच्चे थे उनको एक्स्ट्रा टाइम 2 से 3 महीने का मिल गया। वो टाइम जो ये था कि जिसमें वो प्रिपरेशन करके 2021 का एग्ज़ाम देते फर्स्ट ड्राफ्ट लेके, वो उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट वहीं पर कर लिया। मई से उन्होंने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में उन्होंने वो प्रिपरेशन को और हाइप दे दी। तो जो फ्रेशर थे, मतलब जिन्होंने 2020 में 12th पास की थी, वो मैक्सिमम टॉप रैंकर रहे 2020 नीट के। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब 2021 होगा, उसमें वो बच्चे अब नहीं आएंगे एग्ज़ाम देने जो 2021 में टॉपर बनने वाले थे। वो 2020 में ही सिलेक्ट होके निकल गए हैं। तो लगभग ये मान के आप चलिए कि जो 12th दे रहा है 2021 में, उसको बहुत कम समय नीट के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ उसका सिलेबस भी कम हो गया है और कोई कोचिंग भी साल भर नहीं खुली है, इंडिविजुअल भी वो नहीं पढ़ पाया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो 12th वाला बच्चा है उसके लिए तो अभी दिक्कत पैदा हो जाएगी 2021 नीट में। उतना अच्छा परफॉर्मेंस उसके साथ कर पाना मुश्किल होगा। तो जो भी लोग 2020 में थोड़े बहुत नंबर से कॉलेज जिनका चूक गया है, उनको बिल्कुल पूरी शक्ति के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए। और मेरा जो सोचना है वो ये है कि नीट 2019 का जो कट ऑफ था, मतलब लगभग ऑल इंडिया में 12,500 जो है 582 के आसपास गया था। तो इस बार आप ये मान के चलिए कि जो नीट 2021 का कट ऑफ होगा वो भी उसी रेंज के अराउंड होना चाहिए। इसकी पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से पेपर का स्टैंडर्ड लगभग वही है। बस इस बार क्या हुआ कि वो बच्चे जो बीच में आ गए और उन्होंने रैंक बढ़ा ली और वो टॉप रैंकर ज़्यादा बढ़ गए, एवरेज बच्चे तो उन्हीं नंबरों पर रहे। तो इसलिए बिल्कुल आप इस चीज़ को पैनिक नहीं लें। और ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि आप अगर थोड़े बहुत नंबर से रह गए हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दें। और हम आशा करते हैं कि नीट 2021 में आप अच्छे कॉलेज में पहुंचेंगे। जो कॉलेज इस समय आपको मिल सकता था, हो सकता था किसी स्टेट का लास्ट कॉलेज आपको मिलता, और अगर आप उतनी मेहनत कर लेंगे हो सकता है 2021 में आप एम्स तक को टच कर जाएं। तो इसी आशा के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और भी अगर कोई आपके पर्सनल डाउट हो, गार्जियन कुछ पूछना चाह रहे हों एजुकेशन फिजिक्स की स्टडी से संबंधित, तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर देते हैं। हम व्हाट्सअप नंबर आपको बता दे रहे हैं अपना। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से आपको मटेरियल मिलता रहेगा। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हम और आप मिलकर ये प्रयास करेंगे कि एक अच्छा परफॉर्मेंस नीट 2021 में आपका बच्चा करे और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।